हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हालचाल। वेलकम विद कृतिका साव। वेल गाइस, आप लोग तक तो सच्चाई पहुंच ही गई होगी कि क्या हुआ रिज़ा रेहान के दादाजी के साथ, क्या बताया गया और क्या छुपाया गया। वो सब कुछ सामने आ गया और उसके बाद क्या किया गया उस चीज़ को छुपाने के लिए, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं आज ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। सच्चाई की बात ये है कि रिज़ा रेहान के जो दादाजी हैं उनका इंतकाल हो गया, उनका डेथ हो गया है, जिसके बारे में आमिर जहांगीर ने जो है उसने उसी समय बता दिया था जब बेटी खाला और अम्मा जो है वो झांसी पहुंच चुके थे। वहाँ उन्हें कंफर्म कर दिया गया था, बता दिया गया था, मैसेज दे दिया गया था कि उनका इंतकाल हो गया है, रिज़ा रेहान के दादाजी का इंतकाल हो गया है। इसी रीज़न की वजह से वो लोग वापस महोदा आ गए और चबूतरा मैडम ने कहा कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से बेटी खाला को और अम्मा को वापस जाना पड़ा, जो कि साफ साफ झूठ था। और इस बात का खुलासा बहुत ही जल्द हो गया, तुरंत ही हो गया, बिकॉज़ लोगों की आंखें हैं, उन्हें नज़र आता है। अंधभक्तों को नज़र नहीं आता लेकिन बाकी लोगों को नज़र आता है। इसके बाद इमीडिएटली क्या हुआ कि आमिर जहांगीर ने जिस व्लॉग में इस चीज़ का मेंशन किया था कि उसने बताया है कि हाँ इंतकाल हो गया है, जब वो लोग झांसी में थे तभी इमीडिएटली वो व्लॉग्स डिलीट कर दिए गए, या आप ऐसा बोल सकते हो कि डिलीट करवा दिए गए। आप लोग समझ सकते हो कि किसने व्लॉग्स डिलीट करवाए होंगे, किसने आमिर जहांगीर पर इतना प्रेशर बनाया होगा कि उसने वो व्लॉग्स डिलीट कर दिए। क्योंकि इस व्लॉग से किसे नुकसान था वो भी आप अच्छे से जानते हो। जाहिर सी बात है, उसी इंसान को जिसने इस बारे में झूठ बोला, झूठ फैलाया। इसे अभी रिज़ा रेहान को फ़र्क नहीं पड़ रहा है, अभी इसे ये नहीं फ़र्क पड़ रहा है कि हाँ रिज़ा रेहान की क्या सिचुएशन है, उन्हें अपने दादाजी से जाकर के मिल लेना चाहिए, एक अंतिम दर्शन कर लेना चाहिए, कुछ भी नहीं। इस समय ये बहाना क्या लगाएगी कि उनकी पढ़ाई पे इफ़ेक्ट होगा, उनकी स्टडीज़ पे इफ़ेक्ट होगा। ये स्टडीज़, ये पढ़ाई इसे तब नहीं याद आती है चबूतरा मैडम को, जब ये बच्चों को डेला घुमाने के लिए लेकर के चली जाती है, जब ये आधी आधी रात तक बच्चों को बाहर लेकर के शॉपिंग करने जाती है कि नाइट वॉक पे गए हैं, नाइट ड्राइव पे गए हैं, हम लोग ऐसे करने गए हैं, बच्चों को आइसक्रीम खाने का मन था, बच्चों को मीठा खाने का मन था, बच्चों को ये मन था, बच्चों को वो मन था, ये करवाने के लिए लेकर के जब बच्चों को आधी आधी रात तक ये घर से बाहर रखती है। और अगर बाय द वे किसी बार कभी ऐसा गलती से हो गया कि बच्चे आधी रात को बाहर नहीं गए, घर पर है, तो उनको जगा कर करके उनसे अपना व्लॉग शूट करवाती है कि कैमरा पकड़ो, मुझे व्लॉग बनाना है। तब इसे याद नहीं आता कि बच्चे की पढ़ाई इफ़ेक्ट हो रही है। इसे तब याद नहीं आएगा जब ये आप ही की एनिवर्सरी मनाने के लिए बच्चे महोदा जाएंगे, तब इसे याद नहीं आएगा कि बच्चे के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चे की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब जब सही में इन बच्चों की ज़रूरत है महोदा में, इन्हें जानना चाहिए, तब इसे याद आ रहा है कि बच्चे की पढ़ाई पे इफ़ेक्ट आ जाएगा, बच्चे को परेशानी होगा, बच्चे को ये बच्चों को मानती है और इतना बच्चे की पढ़ाई से इसे मतलब है, वो तो साफ़ सुथरा इसके व्लॉग में नज़र आता ही है हमें, और बाकियों को भी नज़र आता होगा। मतलब आप लोग सोच ही लीजिए, ये तो खैर इसकी बात हो गई, लेकिन जहाँ तक बात आई व्लॉग्स डिलीट करने की, तो कितनी ज़्यादा पावर है इन लोगों में। ये लोग कितना ज़्यादा किसी इंसान को अपने इशारे पे नचवाते हैं कि इन्होंने ऐसा दबाव डाला कि सामने वाला इंसान जो है वो सारे व्लॉग्स डिलीट कर दिया। तो जब ये व्लॉग्स उसने डिलीट कर दिया तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम पहले उसने जो अम्मा के ऊपर में व्लॉग डाला था वो भी डिलीट कर देना चाहिए था। जस्ट बिकॉज कि अम्मा के मुंह से मासूम रिश्ते का सच बाहर निकल गया, तो किसी भी इंसान को आप इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे, इतना ज़्यादा उसे बदनाम करने की कोशिश करोगे कि उसके खिलाफ कुछ भी आप व्लॉग शूट कर लोगे और कुछ भी बना लोगे। तो जब जनाब ने इतना प्रेशर डाला है आमिर पे कि तुम व्लॉग्स डिलीट कर दो, तो आप तो जनाब ये प्रेशर उस समय भी बना सकते थे जब अम्मा का व्लॉग आया था, लेकिन वो व्लॉग तो आज तक डिलीट नहीं हुआ। आपने उस व्लॉग को आज तक डिलीट नहीं करवाया, क्यों? लोगों को यही दिखाने के लिए, लोगों को यही समझाने के लिए कि जो लेडी, जो औरत, जो वुमेन अपने घर से बर्तन, सामान, ये सब कुछ चोरी कर सकती है, वो तो किसी के बारे में कुछ भी बोल सकती है, तो उसके बात का क्या ही फ़ायदा, उसकी बात का क्या ही वैल्यू। सोचिए आप लोग, ये लोग अपने फैमिली के साथ में ही षड्यंत्र रचते हैं, अपने फैमिली को ही ब्लेम करने के बारे में सोचते हैं कि कैसे कौन सा तीर चलाना है, कैसे कहाँ से कौन सा तीर मारना है कि एकदम निशाने पे लगे और सामने वाला बदनाम भी हो जाए और मेरा नाम भी ना आए और मेरा काम भी निकल जाए।
मतलब अम्मा ने मासूम रिश्ते का सच बता दिया तो अम्मा के खिलाफ एक व्लॉग शूट करवा लिया गया, वो भी अम्मा को बिना बताए उनसे ये बुलवा लिया गया कि वो चोर है, अपनी बेटी के घर से बर्तन चुराती है। और उसके बाद उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई कि ताकि लोगों को लगे कि अम्मा तो खुद बर्तन चुराती है, खुद तो अम्मा ऐसी है, तो वो दूसरे के बारे में क्या ही सच बोलेगी। तो इससे क्या है, इससे मासूम रिश्ते का सच भी दब गया, अम्मा भी बदनाम हो गई और इनका नाम भी कहीं नहीं आया। लेकिन जनाब, लोग इतने भी बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग इतने भी बुद्धू नहीं हैं कि आपकी हरकतें लोगों से छुपी रहेगी और लोगों को समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग हैं जो आपके अंधभक्त हैं और आपके ब्लाइंड फॉलोअर्स हो करके आपको फॉलो किए जा रहे हैं और आपके इस गंदगी को देखते जा रहे हैं। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आपकी असलियत को पहचानते हैं। और थैंक्स टू नेहा फैज़ी कि उसने ये शुरुआत की कि तुम्हारी असलियत और तुम्हारी औकात दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, ताकि और भी लोगों को हिम्मत मिली कि तक तुम जो हो वो असलियत में लोगों को दिख जाए और दिखा सके लोग। बिकॉज़ बहुत ही गिरे इंसान हैं इब्राहिम्स, चाहे वो जनाब हो जाए, चाहे वो चबूतरा हो जाए, या फिर इनकी संगति में रहते रहते दीपिका मैडम हो जाए। ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए हैं। इन्हें अपने व्लॉग्स, अपने व्यूज़, अपनी एडिटिंग, अपने घर, अपनी लग्जरियस लाइफ, अपना पैसा, अपने व्यूज़, इसके अलावा इन्हें और कुछ भी नज़र नहीं आता। सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों को इन्हीं सब चीज़ों से मतलब है और कोई चीज़ से मतलब नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किस पे क्या बीत रही है इनके अपने फैमिली में। बाकी को तो आप छोड़ दो, आपकी अपनी फैमिली पे क्या बीत रही है, आपके अपने पेरेंट्स, आपके बड़े, आपके बुज़ुर्ग के साथ में क्या हो रहा है, उनका हेल्प करने के लिए कब आपको उनका सपोर्ट सिस्टम बनना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, कुछ भी नहीं। बस डायलॉग मारने आता है कि खुश रहिए, प्यार बांटिए और बड़ों के साथ में समय बिताइए, बड़ों के साथ में आदर सत्कार करिए। लेकिन असलियत में इन्हें ये सब कुछ भी नहीं आता, जो कि साफ हमें समझ में आ गया था। तो खैर, ये पॉडकास्ट बनाने का मेन मोटिव यही था कि जब दबाव डाल करके जनाब ने ये दोनों वीडियोस डिलीट करवाए, ये दोनों व्लॉग्स डिलीट करवाए, जिस पे सच्चाई सामने आ गई थी कि चबूतरा ने किस तरह से बात को घुमाया है और झूठ बोला है, तब फिर दबाव डाल करके जनाब आपने वो वाले व्लॉग क्यों नहीं डिलीट करवाए जिसमें अम्मा को बदनाम करने की कोशिश की थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जनाब, मुझे तो आपके कमेंट का इंतज़ार ही रहेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। खैर रहने दीजिए, आज का ये हम पॉडकास्ट बस यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा इनके मैटर पे बोलने का अब मन नहीं करता। बिकॉज़ इतने ही ये लोग गिरे हुए हैं कि बात इनके बारे में करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करूं, हरकतें इनकी ऐसी है कि मुझे इनकी असलियत लोगों के सामने लाना ही पड़ जाता है, ताकि कम से कम कुछ तो लोगों को समझ में आए कि ये लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं। तो चलिए, आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। तब तक के लिए मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।